अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो अच्छा, अब हम जब गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, जब आपको पता है जो लोग कोर्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जब केस ख़त्म होता है, बेंच उठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है और कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। अब इत्तेफाक से मैं और दो हमारे और दोस्त जो थे, हम लोग पहले पहुंचे और हमने दरवाज़ा लॉक खोला और हमारे सामने, हम लॉक खोलने के बाद अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? अब ये भी वही हुआ कि वो फिर आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल फैसला आपके सामने आ गया, मौजज़ा हो गया। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर चले गए। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन, रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है, ये मुकम्मल हो गया? आंसर इज नो। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि लंदन के एक दरिया में एक हनीमून टाइप पिक्चर आई, जिसमें नजम सेठी साहब और नवाज शरीफ साहब लेटे हुए हैं बोट पे। आमतौर पे नई नई शादी के बाद इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन यहाँ पे तस्वीर आ गई। ये तस्वीर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं थी, चलें आ गई। लेकिन इशू क्या हुआ, उसके बाद नजम सेठी साहब ने रात को एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने ये एम्फेसिस किया, इस बात के ऊपर जोर दिया कि हमें एक्चुअली अफगानिस्तान में अमेरिका को फौजी कार्रवाइयों के लिए अड्डे देने की बात करनी चाहिए और यही हमारी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है कि अफगानिस्तान में हमारा क्या रोल होगा, और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये अड्डे क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद हुसैन हक्कानी का एक ट्वीट आता है, वो बताता है कि असल में ये जो मौजूदा इकॉनमी का बहरान है, इसके 2-3 लेसन हैं, और सबसे बड़ा लेसन यह है कि पाकिस्तान को खुद को सुपर पावर सोचना नहीं चाहिए और एक सबसर्विएंट रिलेशनशिप इसराइल अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ हमारा होना चाहिए। ये गैर सरकारी दोनों स्टेटमेंट्स थे। लेकिन इससे पहले हमारे सो कॉल्ड वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बयान दिया और उसने कहा कि हमें हिंदुस्तान से फौरी तौर के ऊपर अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाने चाहिए और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाने चाहिए। अब आप देखिए कि एक माहौल बनाया जा रहा है 3-4 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर करो, इसराइल को तस्लीम करो और अमेरिका को अफगानिस्तान में अड्डे देने के लिए आप बातचीत शुरू करें। अब ये वो माहौल है जो इस वक्त बनाया जा रहा है, और अगर हम ये नहीं करते तो हमारे मुआशी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब जो शख्स, इमरान खान को बहुत ज़्यादा करीबी जानना ज़रूरी नहीं है इस बात के लिए और इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि ये एजेंडा इमरान खान के होते हुए मुमकिन ही नहीं था कि ये अचीव हो जाता। लिहाजा एक पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया कि किस तरह से डोनाल्ड लू की बात जो है वो आपके सामने आई, जिसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया कि देखें, बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है। वो अगर पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब होगी तो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात होंगे। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव नाकाम हो जाती है तो फिर हम आपसे निबड़ लेंगे। बेसिकली जो नो कॉन्फिडेंस मूव था उसका मकसद ये था। अब अमेरिका के इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले जो हमारी अपोजिशन पार्टीज थी उनको बैठ दी गई, जो खुर्रम दस्तगीर ने अपने इंटरव्यू में अब मान लिया। उसमें कहा गया कि हम, आप ये रजीम चेंज करेंगे, इसके बदले में हम आपके केसेस माफ़ कर देंगे। और कल के दिन आपको मालूम है कि कल चेयरमैन इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें बताया कि किस तरह से नैब लॉ कल इम्प्लीमेंट हो गया है और वो जो NRO 2 है वो दे दिया गया है। सो जो खुर्रम दस्तगीर ने जो चीज़, जो बेट मांगी थी, वो बेट जो है वो उनको मिल गई। इसके बाद 10 MNAs जो हैं उनको टारगेट किया गया। 10 MNAs जो हैं वो सबसे पहले राब्ते में आए। हमारे PTI के जो 10 MNAs थे सबसे पहले राब्ते में वो आए। उनके बाद 6 मजीद MNAs जो हैं उनके साथ राब्ता किया गया और 22 MNAs टोटल जो हैं उनको इस रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल किया गया। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज
जो हमारी इत्तेहादी थी, और दूसरी तरफ ये 22 MNAs हमारे जो थे ये हमारे शामिल किए गए। अब हुकूमत की ये जो तब्दीली का मामला था ये अवाम तक जब पहुंचा तो सबसे पहला रद्द अमल परेड ग्राउंड में आया, जहां पे आपने देखा कि जब इमरान खान ने कॉल दी तो लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से जमा हुए और वहां पे उन्होंने ये डोनाल्ड लू का जो लेटर था सबसे पहले इमरान खान ने उन लाखों लोगों के सामने लहराया, और ये ऑपरेशन रजीम चेंज का जो मरहला था उस पर अवाम का पहला रिएक्शन जो था वो उस पर आया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे और बिल आखिर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लोकल नहीं है, ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है और फॉरेन एलिमेंट इसमें शामिल है। स्पीकर ने रूलिंग दे दी। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और हम सब लोग जो वहाँ पे बैठे थे, हम जो लॉयर्स भी थे, हमने वो समाअत सारी अटेंड की। वक्फे से पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ज़रा शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को बुलाइए और पूछिए कि सियासी जमातें इलेक्शन से कैसे भाग सकती हैं और इसका हल क्या है सिवाय इसके कि इलेक्शन हो। हम लोग वक्फे से पहले यहाँ पे ये सारे हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी बैठे हैं, फैसल भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, सदीक जान भी बैठे हैं, हम सब लोग बड़े खुश हुए। हमने कहा चलें अवाम के पास तो बात जाएगी। हमने जाके वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद भी दी कि अदालत का जो ऑब्जर्वेशंस हैं नतीजा है वो तो ये आ गया। अभी हम वहाँ पे पहुँचे ही थे तो एक अजीबो गरीब काम ये हुआ कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीवियों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते रही हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं, और अक्टूबर से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि जब भी इलेक्शन होंगे इलेक्शन कमीशन ने 90 दिनों में इलेक्शन करवाने हैं। खैर ये बात हुई, उसके बाद उस वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ। अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो अच्छा, अब हम जब गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, जब आपको पता है जो लोग कोर्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जब केस ख़त्म होता है बेंच उठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है और कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। अब इत्तेफाक से मैं और दो हमारे और दोस्त जो थे, हम लोग पहले पहुंचे और हमने दरवाज़ा लॉक खोला और हमारे सामने, हम लॉक खोलने के बाद अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? अब ये भी वही हुआ कि वो फिर आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल फैसला आपके सामने आ गया, मौजज़ा हो गया। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर चले गए। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल हो गया? आंसर इज नो। इस पे सुप्रीम कोर्ट को तो हम रोज़ ही कह रहे हैं कि तहकीकाती कमीशन बनाए। सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं क्यों नहीं हौसला पड़ रहा। लेकिन बहरहाल हमने सुप्रीम कोर्ट को रोज़ ही ये कहते हैं कि देखिए, आपको किसी आम आदमी ने नहीं कहा कमीशन बनाने का, आपको सदर पाकिस्तान ने कहा है कमीशन बनाएं, आपको वज़ीर आज़म उस वक़्त के उन्होंने लेटर लिखा कहा कमीशन बनाएं, आपको स्पीकर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं। आप नहीं बना रहे, आपकी मर्ज़ी है, हमें बता दें क्यों नहीं बना रहे। लेकिन बहरहाल इस तरफ भी हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब जो है वो आएगा। अब हुआ ये कि श्रीलंका में जिस तरह हमने देखा, इन द मीन टाइम श्रीलंका में ये हुआ कि पहले मुआशी बहरान पैदा हुआ और फिर सियासी बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान में पहले सियासी बहरान पैदा किया गया, फिर मुआशी बहरान पैदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल स्टेबल जा रहे थे। हमारे फॉरेन रिजर्व जो थे वो रोज़ ऊपर जा रहे थे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी हमें सपोर्ट कर रहे थे, डॉलर हमारे काबू में था, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स कम हो रही थी, हमारा इकॉनमी तो ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन सियासी बहरान के नतीजे में एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान जो है वो पैदा हो गया। अब सवाल ये है सिर्फ आखिर में कि क्या ये रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया? आंसर इज़ नो। इसके दो बड़ी रुकावटें हैं इस ऑपरेशन रजीम चेंज और ये जो एजेंडे में। एक तो आपने देखा हफ्ते को, ये सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं और पीटीआई कर सकती है। 36 घंटों का नोटिस दिया इमरान खान ने और पूरा पाकिस्तान
ऐसे ऐसे कस्बों में लोग निकले जिनके नाम भी शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी को नहीं पता होंगे, और किस तरह से लोगों ने इमरान खान के एक 36 घंटे की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकला और बताया कि वो पाकिस्तान के अवाम किधर खड़े हैं। एक तो ये, और दूसरा ये हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल के ऊपर रिजीम चेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, और दूसरा इनका टेक्टिकल लेवल के ऊपर पंजाब में रिजीम चेंज पूरी नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा जोर लगा करके हमजा शहबाज को रखा हुआ है वहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टर, बट हकीकत ये है कि वो एक ऐसे फटे के ऊपर है जो किसी वक्त भी सिरक सकता है और उनकी सारे की सारा मामला जो है उनका लुढ़क सकता है। लेकिन उसको जानबूझ के इस तरह से जो है वो बनाया गया है। अब जो तमाम पाकिस्तान है वो एक तरफ इमरान खान के साथ खड़े हैं, और टेक्टिकल लेवल के ऊपर पंजाब में रजीम चेंज जो है वो मुकम्मल हो नहीं पा रही। जब तक ये दोनों मामला जो हैं ये मुकम्मल नहीं होंगे, इसके नतीजे में ये मामला जो है वो मज़ीद बिगड़ेगा। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हल है, सोल्यूशन है, वो वाहिद सोल्यूशन है हम अवाम की तरफ जाएं। अवाम की तरफ जाते हुए सियासी जमातों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये डर रहे हैं इसलिए कि ये अवाम से आए नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी चंद हफ्ते हैं, अवाम इसका फैसला करेगी और फिर पाकिस्तान में फैसला जो है वो कहते हैं अब राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। बहुत शुक्रिया।